हेलो बच्चों, मैं रुपेश कुमार। आप सभी को हम अपने YouTube चैनल MS कोचिंग में स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोग को संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम, दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव और तीसरा चैप्टर आलस कथा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बता दिए हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोग को मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि भैया बार बार आप लाते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में लाते हैं, क्या संस्कृत पढ़ते हैं तो एग्जाम में हिंदी में क्वेश्चन रहता है? तो जी हाँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन रहता है वो बिल्कुल हिंदी में रहता है। जिस तरीका से हम आपको बोर्ड पर लिखे हैं ठीक उसी तरीका से आपको क्वेश्चन भी रहेगा और इसी तरीका से आप उसका आंसर भी दीजिएगा। आपको टोटल प्रश्न पत्र के लास्ट वाले पेज में टोटल प्रश्नों की संख्या 16 रहेगा। उसमें से आपको 8 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है, जो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो यानी 8 दूना 16 नंबर का आपका इस तरीका से क्वेश्चन आता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पहले चैप्टर का नाम देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है पाठ 4 संस्कृत साहित्य लेखिका लघु उत्तरीय प्रश्न VBI। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि संस्कृत में पंडित क्षमा राव के योगदानों का वर्णन करें। जब आप चैप्टर इसको पढ़े होंगे, व्याख्या किए होंगे, तो पंडित क्षमा राव बहुत बार नाम आया होगा। ये पंडित क्षमा राव इस चैप्टर का बहुत ही प्रमुख पात्र है, तो उसी के योगदानों का वर्णन करना है। तो हम इसका उत्तर लिखे हैं कि संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडित क्षमा राव अति प्रसिद्ध है। शंकर चरितम उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्यग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्ति वाली, ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद यात्रा की रचना की है। देखिए यहाँ पर से तो संस्कृत में पंडित क्षमा राव के योगदानों का वर्णन हो गया। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन बोले कि पंडित क्षमा राव के लिखी सभी पुस्तकों का उल्लेख करें, तो देखिए आप यहाँ से इसका आंसर ये सभी पुस्तकों का उल्लेख कीजिएगा तो वो क्वेश्चन का भी यही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक काल के किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखे। ये देखिएगा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। आधुनिक काल बोलता है तो उसको ये नहीं पता चलता है कि प्राचीन काल का लेखिका कौन है और आधुनिक काल का लेखिका कौन है। देखिए हम आधुनिक काल के लेखिकाओं का नाम छाड़ दिए हैं। देखिए आधुनिक काल की लेखिकाएं, तो उत्तर लिखे हैं कि पंडित क्षमा राव, पुष्पा दीक्षित, मिथिलेश कुमारी मिश्र आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाएं हैं। बस इतना ही इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उपनिषद में महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें। तो देखिए आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे मंगलम, उसमें भी ये उपनिषद का नाम आया है। तो फर्स्ट चैप्टर जो चैप्टर वो रिलेटेड है एक दूसरे से। उपनिषद में महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें तो उत्तर है कि बृहदार कठो उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। देखिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन होता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, ऑब्जेक्टिव, तो उसका टिक करना है मैत्रेयी। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी की दार्शनिक रुचि का वर्णन है। फिर से एक बार पढ़ते हैं कि बृहदार कन्या उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी की दार्शनिक रुचि का वर्णन है। जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। महाभारत में सुलभा का वर्णन। लौकिक संस्कृत में महिलाओं के 150 पद देखने को मिलते हैं। यहाँ सब्जेक्टिव आता है कि महिलाओं के कितने पद देखने को मिलते हैं, तो 150 पद देखने को मिलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा भी गया है। देखिए क्वेश्चन है कि विजयांका को सर शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया। विजयांका को सर शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया और किसने कहा? तो उत्तर है कि 40 कवित्रियों में विजयांका अत्यधिक पढ़ी लिखी महिला थी। 40 कवित्रियों में विजयांका बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी महिला थी। इसका रंग श्यामा था। जो विजयांका जी थी उसका रंग कैसा था? श्यामा था। इसी रंग या जिसे देखकर दांडी ऋषि ने इसे सर शुक्ला सरस्वती कहे हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि विजयांका को सर शुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो इसका आंसर होता है दांडी ऋषि ने। दांडी ऋषि ने विजयांका को सर शुक्ला सरस्वती कहे हैं। यह हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो पाठ है उसी को उल्लेख करना है। तो देखिए पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। तो उसी पाठ का संस्कृत साहित्य पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है,
तो देखिए संस्कृत साहित्य लेख का पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, उत्तर के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो उत्तर हो गया कि इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है या फिर हमें यह शिक्षा मिलता है कि संस्कृत के साहित्य के विकास में महिलाओं का योगदान सराहनीय है। यानी आज के जमाना में हर फील्ड में या पहले के जमाना में हर फील्ड में जितना पुरुषों का योगदान रहता था किसी चीज को ऊपर लेके जाने में, शिखर पर लेके जाने में, उतना महिलाओं का भी योगदान रहता था। तो साहित्य के विकास में महिलाओं का योगदान सराहनीय है। पुरुषों के साथ साथ महिला भी पद से पद मिलाकर चलती रहे। यानी कोई भी काम पहले होता था तो पुरुषों के साथ साथ महिला भी उससे पद से पद मिलाकर चलती रहती थी। महिला भी पद से पद मिलाकर चलती रही और साथ ही साथ आधुनिक काल की महिलाएं भी संस्कृत को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। आधुनिक काल की महिलाएं जैसे कि ये सब पंडित क्षमा राव, पुष्पा दीक्षित, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि महिलाएं भी संस्कृत को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। अगर आपको क्वेश्चन संस्कृत साहित्य लेखिका से पूछेगा तो यही इसी में से कोई क्वेश्चन रख सकता है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा या फिर थोड़ा बहुत अपना टाइम निकाल कर इस वीडियो के ऊपर दिए, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा लिखा गया है और साथ ही साथ बहुत ही तौर तरीके से लिखा गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल MS कोचिंग का परिवार बढ़ाने का प्रयास कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए MS कोचिंग के साथ।